प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार द्वारा आज लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विधेयक का विरोध किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का इस विधेयक के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की मर्जी के अनुसार देश में काम किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक की तरह वन अधिकार अधिनियम की उपेक्षा करके केंद्र सरकार आदिवासियों की जमीन कॉरपोरेट घरानों को देने का प्रयास कर रही है। में संशोधन करके वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मुस्लिम होने के मापदंड को हटाता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करके विधेयक ने राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुसलमानों की अनिवार्य शर्त पेश की है। इसके अलावा विधेयक द्वारा धारा 9 में संशोधन के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। ये संशोधन स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय के अपने मामलों के प्रबंधन से नियंत्रण को कमजोर करने और छीनने का प्रयास है और यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त की गई धार्मिक स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लंघन है। यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक भावनाओं से स्पष्ट हस्तक्षेप है और आरएसएस और भाजपा के मर्जी के अनुसार समुदाय की संरचना और कार्य प्रणाली को बदलने का प्रयास है। इस तरह दूसरा जो है, यह विधेयक जो है मौजूदा न्यायाधिकरण प्रणाली की जगह सरकारी अधिकारियों को विवादों को निपटाने का अधिकार देता है। यह बदलाव वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार मुद्दों को हल करने की इसकी क्षमता को कमजोर करता है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। तीसरा नंबर, एक अन्य विवादास्पद पहलू यह प्रावधान है कि मुकदमों को सीधे उच्च न्यायालय में ले जाने की अनुमति देता है। यह समाधान प्रक्रिया को जटिल बना सकता है और संभावित रूप से न्यायिक प्रणाली पर बोझ डाल सकता है। चौथा नंबर है कि संशोधन स्वभाव से वक्फ की अवधारणा को हटाने का सुझाव देता है, जो वक्फ संपत्तियों की परिभाषा और उद्देश्य को मौलिक रूप से बदल देता है, संभावित रूप से उनके इच्छित उपयोग को खतरे में डालता है। कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता, न्यायिक प्रक्रियाओं और वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांतों के बारे में चिंताओं पर केंद्रित है। तो इन्हीं 2 विषयों पर आज यह प्रेस वार्ता और वक्तव्य आप लोगों के सामने रखा। मुझे विश्वास है कि आप प्रमुखता के साथ इनको अपने अपने समाचारों में स्थान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी संशोधन विधेयक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार अपना एजेंडा चला रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के विधेयक से सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच नफरत फैलेगी। आदिवासी और अल्पसंख्यकों की जमीन को हड़प कर केंद्र सरकार पूंजीपतियों को देना चाहती है। अपनी बातों को रखा था और बिल में क्या है, मंशा क्या है उनकी, उस पर हमारा सवाल है। नीयत अच्छी होनी चाहिए। नीति आप कोई भी बनाइए, नीयत आपका है कि आप झगड़ा फसाद कराना चाहते हैं, आप बेरोजगारी का जो मुद्दा इस देश में है उससे विमुख कराना चाहते हैं लोगों को, महंगाई जो चरम पर है उसको कहीं ना कहीं किनारे करना चाहते हैं और इनका कोई मसला नहीं है। अदरवाइज जो चीज़ आप ला रहे हैं 2013 में ऑलरेडी यूपीए की सरकार ने लाई है, आप कहते हैं वो प्रभावी तरीके से लागू नहीं हुआ। इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? 2014 के बाद आपकी सरकार है और आप प्रभावी तरीके से लागू नहीं करते हैं और फिर एक नया कानून लेके आना चाहते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं तो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं आप उनसे तो बात कीजिएगा ना। जब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड मना कर रहा है और आप कह रहे हैं और बहुत सारे संगठन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये ला रहे हैं। अरे आपने 10 साल हो गए, हिंदुओं की बेहतरी के लिए क्या क्या लाया है?
वो आपको बताना चाहिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पूरे देश में नफरत और दहशत फैलाना चाहते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह के कानून लाते हैं। अध्यक्ष जी ने कहा है कि आदिवासियों की जमीन को लेकर के जो आदिवासियों को वन पट्टा देने की बात थी, उस पर स्टे लगे हुए मैं समझता हूँ 15 से 17 साल हो गए, 17 साल हो गए। आज तक केंद्र सरकार कोई वो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो चाहती है कि पूंजीपतियों को ये सारा जमीन जो है आदिवासियों को दे दे। अगर मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसके पीछे एक ही मंशा है, लोगों की जमीन को हड़पना, अल्पसंख्यकों की जमीन को हड़पना, आदिवासियों की जमीन को हड़पना, और उसमें ये कामयाबी चाहते हैं। इसलिए कोर्ट में भी सही तरीके से बात को नहीं रखते हैं, और नतीजा ये है कि जो वनाधिकार पट्टा देना था वो पूरी गति से नहीं हो पा रहा। हालांकि हमारी सरकार ने इस पर बहुत काम किया है। अबुआ बीर, अबुआ दिसोम के माध्यम से वन पट्टा देने का काम किया जा रहा है। मेरा सवाल है केशव जी से, तीन सवाल कि नहीं होगी। क्या सवाल क्या है? इस्लामिक प्रेयर को, इस्लामिक मान्यताओं को जहां ऑफर किया जाता है, या ट्रस्टी मुस्लिम इस्लामिक होता है, उसको उन्होंने ट्रस्ट में दिया है, ताउन किया है, डोनेट किया है, तभी वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। कांग्रेस का कार्यालय वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। दादाजी एक सवाल मेरा था, आपने कहा कि किसी भी विजन की डिसीजन मेकिंग बॉडी बात अलग है, एक्सेप्शन की बात ये है। पहले जवाब तो सुनिए। बाबा बहुत देखिए, ज्यादा aggressive है। आप बाबा सुनिए, इसको जो है नहीं सुनिए, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो वैधानिक पद है डीएम का या कमिश्नर का, बात उसकी नहीं है। कल बोलेंगे कि मुख्यमंत्री हिंदू और मुसलमान की बात है, बात उसकी नहीं है। बात है कि इसमें जो है एक गलत मंशा के तहत में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है, और इसी वजह से हाउस के अंदर और हाउस के बाहर जो है संपूर्ण विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। मंशा। और तीसरी बात है, कोई एक दिन का नहीं है, 10 साल 2014 के बाद में का सवाल। मतलब आप लोग सहमत है, अगर कोई गैर धर्म का व्यक्ति अगर समझा दें, हम समझा आपको। वक्फ का मतलब ये हुआ कि हमारी, एक मिनट जरा, वक्फ का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संपत्ति है, जैसे हम एक मुसलमान हैं, हमारा औलाद नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं, हम वृद्धावस्था में चले गए, हमारा ये इच्छा हुआ कि हम अपनी संपत्ति को वक्फ कर देंगे। किसके नाम से? किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, हम अपना संपत्ति को अपने इच्छानुसार हम अल्लाह के नाम से वक्फ कर देंगे। अब वो उस पर हम किसी दूसरे धर्म के लोग को हम उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे, ये इसका हम विरोध करते हैं। साफ साफ बात सुनिए, समझ गए? नहीं, और वो पब्लिक के लिए दिया जाता है। वो सिर्फ पब्लिक के लिए। और ये समझ लीजिए कि वो पब्लिक के लिए खाली मस्जिद और मदरसा के लिए नहीं है, वो पब्लिक के लिए हमारा हर तरह के जो आम जनता के लिए जो हमारा ये है, सारा चीज के लिए। बीजेपी बार आरोप लगा रही है कि जैसे ऑल इंडिया सूफी है, मुस्लिम हो गया क्या? तो दिए तनखैया लोग, तनखैया लोग सब लोग नहीं। अरे यार